हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा गाइस। मैं आप लोगों की थोड़ा कलेक्टिव चेक इन करना चाहती थी। आई फील कि इस वक्त आप लोग सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। देख रहे हो कि कहाँ से आए, लाइक स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुँचे हो। आई एम सेइंग कि आपने काफ़ी सारे लोगों को, कुछ लोगों को आपने छोड़ा था, ठीक है। आई विल से अ लॉट, ठीक है। बहुत से लोगों को आपने पीछे छोड़ा था, कुछ लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था, बट ओवरऑल आप, चाहे आपने उन्हें छोड़ा या उन्होंने आपको छोड़ा, अब आप महसूस कर पा रहे हो कि ये डिसीजन अच्छा था। क्योंकि जिन लोगों को आपने कट ऑफ किया था, उनके जाने के बाद जैसे आपके किस्मत बदली है, ठीक है। आई एम सेइंग कि आप कंसिस्टेंटली, आपका जो फोकस है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप अपने स्पेस में हो, अपना काम कर रहे हो, और डिस्टर्बेंस जो पहले बहुत ज़्यादा हमेशा से रही है वो कम हो गई। जिन लोगों को आपने पीछे छोड़ा है, आई फील कि वो लोग कहीं ना कहीं वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका कोई भी पैतरा काम नहीं कर। ये लोग अभी तक चेंज नहीं हुए हैं और मैं दूर दूर तक कहीं पर यहाँ पर चेंज देख नहीं रही हूँ। इट्स लाइक उन्हें फील हो रहा है कि आप उनके हाथों से छूट गए हो, आप बेहतर कर रहे हो, और उन्हें उस नए एनर्जी का उन्हें हिस्सा चाहिए। बट जिस तरीके से वो आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं या सोच रहे, वो कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ही मैनिपुलेटिव है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह वो कोई ड्रामा शुरू करे, आपको उकसाए, क्योंकि पास में आई फील कि आप बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते थे, ठीक है। आपको बुरा लगता था और आप उलझ पड़ते थे उनके साथ। बट अब अगर वो ऐसा कुछ कोशिश करने की कोशिश करते हैं, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बदल गई है। आप तक पहुंचने का जो रास्ता था वो आपने खुद बंद कर दिया। आप में से कुछ लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज़ ये लोग कंसिस्टेंटली अपने कोशिशों को छोड़ते नहीं हैं। आप तक पहुंचने के लिए वो कोई ड्रामा स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को आपके पास भेज सकते हैं, कोई न्यूज़ आपके पास आ सकता है जिससे आप थोड़ा सा पहले जैसे आप घबरा जाते थे और एकदम से रिएक्ट कर जाते थे ना, वो वाली फीलिंग कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगी। बट आई एम फीलिंग कि अब आप रियलाइज़ करोगे कि वो उतना असर नहीं करता है, और ऐसे रिएक्ट करने का भी ज़रूरत नहीं है। आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। आप पूरी तरीके से बदल चुके हो, टू द पॉइंट कि अब आप बहुत सी चीज़ों को दिल से नहीं लेते हो। आपने रियलाइज़ किया है कि उनके डिसीशंस के लिए, उनका जो भी फ़ैसला है उसके लिए आप ज़िम्मेदार नहीं हो। आप लिटरली उन ड्रामाज में, उन प्रॉब्लम्स में दूसरों का आपके ऊपर चीज़ों को थोपना, झूठ बोलना, ज़बरदस्ती का एक झगड़ा वाला सिचुएशन क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें अब और आप पर काम नहीं कर रही है। आप देख रहे हो कि आप एक टाइम पे आपने बहुत बहुत रिएक्शंस दिए होंगे, बहुत कोशिशें की होगी, कभी उन्हें बचाने की, कभी उनसे झगड़ने की, कभी उन्हें समझाने की। अब वो इच्छा कहीं ना कहीं सबसाइड कर गई है। कोई भी अगर आपके पास कोई न्यूज़ लेकर के आता है, आप 2 मिनट के लिए शांति से अगर उस मोमेंट में सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सिर्फ आपको उकसाने के लिए है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर वो आपको थोड़ा प्यार जताएंगे तो शायद आप मान जाओगे, क्योंकि आई फील कि आप बहुत लंबे समय से आप प्यार ढूंढ रहे थे, ठीक है। आपको चाहिए था कि ये लोग आपको अपनाएं, तो वो ये वाला पैतरा भी अपना सकते हैं
थिंकिंग कि आपको प्यार की ज़रूरत है तो आपको देना चाहिए, बट द फैक्ट इज़ कि प्यार की ज़रूरत आपको पहले थी। अब सेल्फ लव प्रैक्टिस करते करते अब अपने आप में आप सफिशिएंट होना सीख गए हो, अकेला चलना आपने सीख लिया है, और दिन ब दिन आपकी तरफ और बरकत आ रही है। आप अपने स्पेस में कंफर्टेबल हो, खुश हो। पहले की वो जजमेंट्स नहीं रही। अब आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए जो भी करते हो अपने लिए करते हो, अपने दिल की खुशी के लिए करते हो, और आप बहुत खुश हो। इनफैक्ट इन लोगों के एब्सेंस में, इन लोगों के जाने के बाद जैसे आपकी भाग्य उदय हुआ है। सब कुछ धीरे धीरे बैलेंस आउट हो रहा है। आपने बहुत हीलिंग वर्क किया है। वो सारे जो वीक पॉइंट्स थे, बन चाक्रा के इश्यूज थे, जिनकी वजह से आप रिएक्ट कर जाते थे, कन्फ्यूजन होता था, सेल्फ डाउट क्रिएट होता था, आपको सोचने में दिक्कत होती थी कि पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इन लोगों को आप इतना ज़्यादा अहमियत देते थे। इट्स लाइक कि आप इनसे प्यार करते थे, राइट? आप इनकी रिस्पेक्ट करते थे, आप इनकी बातों को कंसिडर करते थे, तो ये जो भी कहते थे तो उसका एक असर होता था आप पर। बट अब आप किसी और के तरफ डिसीजन लेने के लिए, सलाह लेने के लिए देखते नहीं, आप अपने अंदर झांकते हो, राइट? तो एक इंडिपेंडेंस वाली जो एक एनर्जी होती है, सेल्फ रिलाई करने का, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का और उस पर भरोसा करने का, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे, कोई जजमेंटल बात बोले, आपको अब और फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि अपनी इंट्यूशन की बात सुनना ही सबसे सही है। और बहुत आगे तक आप आ चुके हो। आई एम फीलिंग कि आप रिसेंटली आपकी बहुत हीलिंग हुई है, ठीक है। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्मिक कॉर्ड्स आपने डिस्कनेक्ट किया है, कार्मिक साइकिल्स को आपने रैप अप किया है, और इससे आप बहुत हल्का फील कर रहे हो। इट्स फीलिंग रियली नाइस, क्योंकि आप देखो, कार्मिक्स के साथ ना लेसन्स आते हैं, कार्मिक साइकिल्स के साथ, और आपने वो लेसन्स एक्टिवली अपने आप को सीखना अलाउ किया, जिसकी वजह से आप उन कार्मिक साइकिल्स को तोड़ पाए। आपको जो भी यूनिवर्स सिखाना चाहते थे, आपने सीख कर उन साइकिल्स को क्लोज़ कर पाए। बट जिन लोगों को आपने पीछे छोड़ा है, उन्होंने कभी एक्टिवली अपना इनर वर्क नहीं किया। उन्हें पता था कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, बट वही क्रिमिनल वाली मेंटालिटी वो करके बच सकते हैं, उससे उनको थ्रिल मिलता है। बट अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि उन्हें अपने तरफ देखना ही पड़ रहा है। पल पल उन्हें एपिफनी मोमेंट्स मिल रहे। इट्स लाइक अ कैटास्ट्रॉफिक एक इंसिडेंट आप में से कुछ लोगों के कार्मिक्स के साथ हुआ है कि कुछ बड़ा घटा है, जिसकी वजह से उन्हें एकदम से रियलाइज़ हो रहा है कि उनका बिहेवियर एक्चुअली आपको कितनी बुरी तरीके से हर्ट किया है, कितना गंदा चोट किया है, एंड दैट कि अब आप ऐसे एक स्टेट पे पहुंच गए हो जहाँ पर वापस लौट के आना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स आपकी अवेकनिंग हो गई है, वैसे भी आप अपने आप को, दुनिया को, यूनिवर्स को, दूसरे लोगों को उस नज़र से नहीं देखते हो। आप एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से फंक्शन कर रहे हो, माइंड बॉडी सोल के लेवल पे, वननेस के स्टैंड पॉइंट से वैसे भी आप फंक्शन करते हो, और बहुत सी चीज़ें आप पर असर नहीं करता है। बट ये फिर भी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने का, आपको प्यार जताने का, ये सोच के कि शायद आपको उस प्यार की ज़रूरत है। जब ज़रूरत थी तब उन्होंने दिया नहीं है, अब उन्हें आप वापस चाहिए, इसलिए आपको वापस खींचने के लिए उस साइकिल में वो ऐसे ही प्यार भरी बातें आपसे कर सकते हैं। पर आप अब देख पाओगे, क्योंकि आपका थर्ड आई ऐसे ओपन होकर के है ना, कि आप एक्चुअली देख पाओगे कि इनकी नीयत अभी तक बदली नहीं है। हाँ, इनके लाइफ में बड़ी बड़ी सिचुएशंस घट रहे हैं, वो रियलाइज़ करें कि हाँ उन्होंने हर्ट किया था। वो बेसिकली उन्हें वो गिल्ट ट्रिप में है, ठीक है, स्पिरिचुअल जेल में है। वो पल पल रियलाइज़ करें कि उन्होंने कैसे गलत तरीके से आपको धकेला था,
आपको मजबूर किया था, आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। आई एम हियरिंग यहाँ पर कोई है जिस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा था। लाइक लिटरली इतना बदनामी हुआ है कि इट्स मोर लाइक कि किसी ने आप पर ना भरोसा करना उन्होंने चुन लिया। तो इट्स लाइक आप गलत लोगों के सामने जस्टिस मांग रहे थे। फैक्ट ये है कि ये जानबूझ के किया गया था क्योंकि आप उनके टारगेट थे। आई एम हियरिंग खाने की तकलीफ़ थी, कुछ भी ज़रूरत की चीज़ ख़रीदने के लिए जब आप उनसे कहते थे कि इन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस कराते थे, बुरा फील कराते थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो देते नहीं थे या फिर अगर देते भी थे तो उसके पीछे वो फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते थे आपका बहुत गलत तरीके से। सो ये सारे जो टॉक्सिक सिचुएशंस है आई लिटरली फील कि आप इन सिचुएशंस को ऑलरेडी सी यू टाटा बाय बाय कर चुके हैं। अब आप उस स्टेट में नहीं हो जहाँ पर आपको किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़े या किसी से मदद मांगने की ज़रूरत पड़े। आपका जो भी फेथ है, आप डिवाइन को जिस भी नाम से पुकारते हो, आपने अपने अंदर इतना स्ट्रेंथ इकट्ठा कर लिया है, आपने सच को देख लिया है और इसकी वजह से जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, इसमें उन पास्ट लोगों का कोई असर अब आपके ऊपर नहीं दिखेगा, बल्कि आप रियलाइज़ करोगे कि पास्ट में आप जिस तरीके से रिएक्ट कर जाते थे वो एनर्जी, वो रिएक्ट करने की एनर्जी एकदम से कहीं ना कहीं एलियन सा लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा। आप रियलाइज़ करोगे कि ये बेकार है, ये एकदम बेकार है, ज़रूरत ही नहीं है, उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका फोकस बढ़ रहा है, आपका अबंडेंस बढ़ रहा है। आई एम सीइंग देयर इज़ अ इंक्रीज इन योर इनकम। अगर आप में से कुछ लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे थे तो वो मिल रहा है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी काम अपना शुरू कर दिया है और आपकी तरफ एक प्रमोशन भी आएगा, ठीक है। इट्स लाइक यूनिवर्स, सिंस आप यूनिवर्स के प्लान्स को, डिवाइन प्लान के साथ अपने प्लान्स को एक कर चुके हो, आपके आगे बढ़ने का रास्ता बहुत खुल सा गया है। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं है, चैलेंजेस है, पर ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे आगे का रास्ता खुद ब खुद बनते जा रहा है, स्मूथ आउट हो गया है। चीज़ें पहले जैसी उतनी टफ नहीं रही है। आपको जब जहाँ हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ पर आपके कार्मिक्स ने आपको कहा था कि शायद आप इस हेल्प के लायक नहीं हो, विक्टिम मेंटालिटी में रहने में आपको वो मजबूर कर रहे थे, वो सारी टॉक्सिक बिहेवियर्स को ड्रॉप करने के बाद आपको अब ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, लाइफ एक्चुअली बहुत खूबसूरत है, इट्स वेरी स्मूथ। वो जानबूझ के एक्चुअली आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पर कोई है जो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस से सफ़र करता है। पॉवर्टी कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं मैं बता दे रही हूँ। अगर आपको नॉर्मल खर्चा भी देना पड़े, वही रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देना पड़े, जहाँ पैसा देने का बात आता है ना, आप घबरा जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा करके काम करना चाहिए, आप पैनिक करने लग जाते हो, एकदम से वीक फील होता है, ऐसा लगता है जैसे आपकी स्टेबिलिटी हिल जा रही है, आपकी सिक्योरिटी जा रही है। पर फिर जब धीरे धीरे पैसे आने लग जाते हैं ना, आप फिर से नॉर्मलाइज होने लग जाते हो। नहीं तो जब तक अकाउंट में पैसा ना होना, आई फील कि आपको आप इनसिक्योर हो जाते हो, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, आप टेंशन से घिर जाते हो, पैनिक अटैक्स आने लग जाते। ये एक्चुअली पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है। या तो आपने बहुत लंबे समय तक गरीबी देखी है, लाइक भूखे पेट रहे हो और इनकम सही नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ी थी, आपकी फैमिली में ही ऐसा थे। या फिर कोई बहुत बड़ा घटना घटी है जहाँ पर एक बहुत बड़ा अमाउंट आपने खोया है।
ये कोई इंसान भी हो सकता है जिसे आपने खोया है, ठीक है, और उस झटके के चलते ये पॉवर्टी कॉन्शियसनेस सरफेस हुआ है, ठीक है ना। देखो, अपनी स्टेबिलिटी को पैसे के साथ मत जोड़ो, ठीक है ना। अगर इसे क्योर करना है, यू नीड टू रियलाइज़ कि ये जो इनसिक्योरिटी, ये जो डर है, ये कहीं और से ही स्टेम कर रहा है। इसे रूट चक्र से जाकर के हील करना है आप लोगों को, ठीक है। और अपने अबंडेंस को पैसे के साथ मत जोड़ो। हम सबको पता है कि पैसा आता जाता रहता है, इट्स फ्लूइड, ठीक है ना। तो वो आएगा हर महीने, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। सो जिस पे खुद स्टेबिलिटी नहीं है, उसे अपनी स्टेबिलिटी का बेसिस बनाना बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। आप चाहते हो कि कुछ फिक्स्ड हो, कोई अमाउंट आपने शायद स्टार्टिंग में ये भी सोचा होगा कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा होगा तो मैं सिक्योर हूँ, पर जब वो अमाउंट घटने लग जाता है तब आप घबराने लग जाते हो। पकड़ लो, आपने सोचा था कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये रहने चाहिए हर महीने, तभी मैं सिक्योर हूँ। पर जहाँ आपको वो 20,000 रुपये से 1 रुपये भी जब कम होने लग जाता है, आप पैनिक करने लग जाते हो, आप परेशान हो जाते, तंग आ जाते, रातों की नींद उड़ जाती है। दैट्स पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। आप अपनी स्टेबिलिटी को पैसे के साथ जोड़ रहे हो, अपने बैंक अकाउंट के साथ जोड़ रहे हो, जबकि आपको पता है कि पैसा फ्लूइड है, पैसा परमानेंट नहीं है। तो जो परमानेंट है ही नहीं, उसे अपना स्टेबिलिटी का बेस बनाने का क्या मतलब होता है। स्टेबल आप हो, आप अपने भीतर स्टेबिलिटी लाओ, सो दैट पैसा आए या जाए उससे आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे पैसा एनर्जी है, करेंसी है, या आपके बाहर है। ये एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है। किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के बेसिस पे आप अपनी स्टेबिलिटी का जो नींव है वो नहीं रख सकते, है ना। आप में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि अगर पैसा जाता है तो आप दोबारा कमा लोगे। पैसा रहे या ना रहे, आपकी मन की जो शांति है, स्थिरता है, वो भंग नहीं होनी चाहिए। अपना विश्वास अपने ऊपर और डिवाइन के ऊपर बनाए रखिए। आपको उस विश्वास को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर नहीं रखना चाहिए। आपका भरोसा आपके कनेक्शन डिवाइन के साथ, आपका जो कनेक्शन है, आपके हायर सेल्फ का जो हाई कॉन्शियसनेस है, आपके विजडम पर, आपकी बुद्धि पर, चीज़ों को सही करने की क्षमता पर आपको भरोसा रखना चाहिए कि सही समय पे आपको सब बुद्धि मिल जाएगी, आप फिगर आउट कर लोगे। यूनिवर्स आपको सही रास्ता ढूंढने में मदद कर देंगे ताकि चीज़ें सही हो सके। तो आपका ये आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ, उसे आपको और स्ट्रेंथन करना है। ये कुछ इधर उधर की पैटर्न्स हैं जिन्हें अभी भी आपको ठीक करनी है। एंड आई फील कि आप में से कुछ लोग एक्टिवली इन पर काम करोगे, स्पेशली अब जब मैं इन्हें कॉल आउट कर रही हूँ। ओके गाइस, आज यहाँ तक ही रखते हैं। आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय।